नमस्कार साथियों, नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम एक ऐसे गणित के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि लगभग प्रत्येक परीक्षा का हिस्सा होता है। यह प्रश्न अपने आप में बहुत ही खूबसूरत अवधारणा से बना हुआ है। गत वर्षों में ओलंपियाड एग्जाम हो, स्टेट अचीवमेंट सर्वे हो, नेशनल मेंस का मेरिट की परीक्षा हो या फिर नेशनल अचीवमेंट सर्वे जैसे एग्जाम हो, सभी में यह पूछा गया है। साथियों, छोटा सा वीडियो है, छोटी सी अवधारणा पे आधारित छोटा सा प्रश्न है। यदि आपको यह प्रश्न पसंद आए तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अवधारणा बेहतर लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है वह इम्पोर्टेंट अवधारणा और क्या है वह इम्पोर्टेंट प्रश्न। आप यहाँ पर एक चित्र देख पा रहे होंगे। इस चित्र पर आधारित क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, पहले यह समझते हैं। क्वेश्चन आपके कुछ इस प्रकार के होते हैं कि एक में कितने 1/2 है, एक में कितने 1/4 है, एक में कितने 1/8 है, 1/2 में कितने 1/4 है, 1/2 में कितने 1/8 है, 1/4 में कितने 1/8 है। और इस प्रकार से भी पूछे जाते हैं कितने 1/2 मिलकर 1 बनाएंगे, कितने 1/4 मिलकर 1 बनाएंगे, कितने 1/8 मिलकर 1 बनाएंगे, कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे, कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे और कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट है, समझ गए तो। अदरवाइज इस क्वेश्चन में अच्छे अच्छे धुरंधर भी उलझ जाते हैं। तो चलिए समझते हैं कि क्या है इसकी अवधारणा। यह क्वेश्चन भिन्न आधारित क्वेश्चन है। अब मान लीजिए कि ये एक पेपर है, ठीक है। यह व्हाइट कलर का जो खत दिखाई दे रहा है यह एक पेपर है, ये एक पेपर है। तो हम इसे कहेंगे एक पेपर। क्या कहेंगे? एक पेपर। यह एक पेज है पूरा, आपका यह पूरा का पूरा एक पेज है और इस पेज को हम कहेंगे एक पूरा पेज। अब मान लीजिए इस पेज के आपने 2 टुकड़े कर दिए। 2 टुकड़े आप यहां से इस पेज को तोड़ देते हैं या 1/2 भाग इसके बना देते हैं। तो एक भाग आपका यह वाला बन जाएगा, एक भाग आपका यह वाला बन जाएगा। तो कोई भी वस्तु होती है उसके जब 2 टुकड़े किए जाते हैं, इसका अर्थ है कि वह 2 भागों में बढ़ गई। तो दोनों भाग उसके आधे आधे भाग होते हैं। जैसे यहाँ पर एक गोला बना हुआ है, इस गोले के हमने 2 टुकड़े कर दिए। तो एक टुकड़ा आपका व्हाइट वाला है और एक आपका रेड वाला है। तो हम इस पेज को रेड कलर का मान के चलते हैं। इस रेड कलर के 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा आपका ये वाला, एक ये वाला। तो आधा जो टुकड़ा यहाँ पर है ये, इसको हम कहेंगे 1/2 और आधे को फिर हम कहेंगे 1/2। इसी प्रकार से इस पेज के 2 टुकड़े होने पर हम कह सकते हैं कि आधा पेज यहाँ पर है, आधा पेज यहाँ पर है। तो 1 के 2 हिस्से मतलब 1/2, 1/2। अब आगे बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए कि ये जो 1/2 वाला भाग है, ये वाला जो पार्ट है 1/2, इसके फिर से 2 टुकड़े कीजिए। आपने मान लीजिए यहाँ से इसके 2 टुकड़े कर दिए, ठीक है। इस प्रकार से इसके 2 टुकड़े कर दिए। यदि आप इसके 1/2 टुकड़े करते हैं तो जो नेक्स्ट टुकड़ा आपके हाथ में आएगा वह क्या आएगा? उसके 2 हिस्से हो जाएंगे, 1/2 के 2 हिस्से, ठीक है। 1/2 के 2 भाग, तो वे भाग होंगे 1/4 और 1/4। कैसे? 1/2 के आपने क्या किया? 2 टुकड़े करे, इसका मतलब इसमें आपने 2 का भाग लगाया। तो यह हो गया 2/1। तो 1/2 गुणित, जब आप भाग के निशान को गुणा में बदलेंगे तो 1/2 हो जाएगा, मतलब 1/4। तो 1/2 के 2 टुकड़े करने पर जो भाग आपको प्राप्त होंगे वह होंगे 1/4 और 1/4। चलिए इसी प्रकार से इस 1/2 के 2 टुकड़े हमने यहाँ से कर लिए, यहाँ से 2 टुकड़े कर देते हैं। तो जो टुकड़े हाथ में आएंगे वह होंगे 1/4, 1/4। इसी प्रकार से फिर आपने 1/4 के 2 टुकड़े किए। जब आप 1/4 के 2 टुकड़े करेंगे तो नेक्स्ट जो टुकड़े आपके पास आएंगे, यहां से मान लीजिए आपने इसके टुकड़े कर दिए इस 1/4 के, यह आपका
4 है। इस 1/4 के आपने 2 टुकड़े किए तो क्या बनेंगे 1/8 1/8, और यहाँ पर 1/4 के फिर 2 टुकड़े किए तो 1/8 1/8। मतलब इस 1/4 के फिर अगेन आपने 2 टुकड़े किए 1/8, और यहाँ 1/4 से फिर 2 टुकड़ों में 1/8। अब यहाँ पर आप देखिए हमने स्टार्ट किया था यहाँ से, ठीक है, ये हमारा एक भाग के 2 टुकड़े किए तो 2 भाग हो गए, और फिर इन 2 भागों के फिर 2-2 टुकड़े कर दिए तो 4 भाग। मतलब यदि आप इस भाग को सीधे इस भाग से कनेक्ट करें, ठीक है, एक से इसे कनेक्ट करें तो एक के अंदर कितने 1/4 है, तो एक के अंदर 1 2 3 4 1/4 है, और एक से यदि आप 1/8 को कनेक्ट करके देखें तो एक में कितने 1/8 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 1/8 है। ठीक है, यह बात समझ में आ गई। और मैंने यहाँ पर आपको इस प्रकार से चित्रों के माध्यम से भी बताया है कि ये 1/8 लिखने का तरीका है। यहाँ पर यह लिखा हुआ है 1, ये लिखा हुआ है 1/2, और यहाँ पर 1 भाग छायांकित है, इसका अर्थ है कि यह लिखा हुआ है 1/4, और यहाँ पर 8 भागों में से 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में से एक भाग यहाँ पर काला वाला है, मतलब छायांकित है, तो हम इसे लिखेंगे 1/8। तो यह था हमारा भिन्न। अब इस पर आधारित हम क्वेश्चन के साथ में ही अवधारणा को और क्लियर कर लेते हैं। प्रश्न है, यहाँ पर हम इस प्रश्न को पढ़ते हैं और इसे समझते हैं। एक में कितने 1/2 है, हम इसे मान लेते हैं कि यह हमारा पहला क्वेश्चन, यह दूसरा, यह तीसरा, यह चौथा, यह पांचवा और यह छठा क्वेश्चन है। अब इन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से हम सॉल्व करते हैं। एक में कितने 1/2 है, तो एक के अंदर कितने 1/2 है, एक तो यह वाला हो गया, एक ये, तो एक के अंदर मैं डायरेक्ट आपका यहाँ पर आंसर लिख देता हूँ। ठीक है, मैं सीधा सीधा एक का आंसर देता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। एक में 2 1/2 हैं, कितने, एक में कितने, कितने की जगह आपका 2 आ जाएगा। ठीक है, आप 2 फिट करेंगे, एक में 2 1/2 है। ठीक है, एक में 2 1/2 है, एक यह वाला और एक यह वाला। अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक में कितने 1/4 है, तो ये जो आपका एक है, इस एक में कितने 1/4 है, तो 1 2 3 4, इस एक के बराबर है 1 2 3 4, चारों 1/4 को यदि मिला दिया जाए तो एक बन जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा आपका वह आ जाएगा 4 1/4 है। तो एक में 4 1/4 हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका, तो थर्ड है, एक में कितने 1/8 है, तो एक के अंदर कितने 1/8 है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8 1/8 है। ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब आपका फोर्थ नंबर का क्वेश्चन लेते हैं। 1/2 में कितने 1/4 है, इस 1/2 को देखेंगे, यहाँ से अब आपको इसे देखना है, इस पार्ट को देखना है, यह है आपका 1/2। तो 1/2 में कितने 1/4 हैं, तो इस 1/4 को और इस 1/4 को यदि मिला दिया जाए तो यह 1/2 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 1/2 में कितने 1/4 है, तो 1/2 के अंदर 2 1/4 हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 1/2 में कितने 1/8 है, तो यह आपका 1/2, यह आपके 1/8। तो इस प्रकार के कितने पार्ट आ जाएंगे 1/2 के अंदर, तो 1 2 3 और 4 पार्ट से मिलकर बना है। 4 पार्ट यदि 1/8 के मिल जाए तो 1/2 बन जाएगा। तो इसका जो आंसर है वह आ जाएगा आपका 4। ठीक है, किसका, पांचवे का। तो 1/2 में कितने 1/8 है, तो 1/2 में 4 1/8 हैं। ठीक है, कितने की जगह आपको फिट करना है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, 1/4 में कितने 1/8 हैं, तो 1 1/4। ठीक है, 2 नहीं, हम एक को देखेंगे, ये वाला 1/4, इसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, इस 1/4 में कितने 1/8 है, तो इस 1/4 में ये 2 1/8 सम्मिलित है। तो छठे का जो है
आंसर आपका आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। यह क्वेश्चन आपके रेडीनेस मॉड्यूल फर्स्ट के अंदर भी अभी पूछे गए थे और डेफिनेट 100% नेक्स्ट एग्जाम के अंदर भी पूछे जाएंगे। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो शायद ये एक बटे ये वाला एक जैसा बन गया है। 5 क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पर आंसर नंबर 1 को देखते हैं। आंसर नंबर 1, ठीक है, पहले का आंसर कितने, अब अपोजिट डायरेक्शन का क्वेश्चन बन गया है। ठीक है, यहाँ पर एक में कितने 1/4 थे। अब इसका अपोजिट क्वेश्चन भी पूछा जाता है। कितने 1/2 मिलकर 1 बनाएंगे? कितने 1/2 मिलकर 1/2 और यह 1/2। तो कितने 1/2 मिलकर 1 बनेगा? तो हम इसमें देखकर बता सकते हैं कि 2 1/2 मिलकर 1 बनाएंगे। अगला आपका सेकंड वाला है, इसका आंसर देखते हैं क्या आएगा। कितने 1/4 मिलकर 1 बनाएंगे? तो यहाँ पर कितने 1/4 से 1 बनेगा? 1 मतलब ये पूर्ण आकृति आपकी कब बनेगी? कितने 1/4? तो 1, 2, 3, 4, चारों 1/4 को यदि हम मिला दें तब आपका 1 बनेगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं आंसर में 4। तो यहाँ कितने की जगह आ जाएगा? 4 1/4 मिलकर 1 बनाएंगे। अब इस पर आधारित प्रश्न नंबर 3 और इसका देखते हैं आंसर। कितने 1/8 मिलकर कितने की जगह एक संख्या आएगी। कितने 1/8 1, 2, 3, 4 मिलकर 1 बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए कितने 1/8 को जोड़ा जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 8 1/8 मिलकर 1 बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आंसर में 8। 8 1/8 मिलकर 1 बनाएंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 4। ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं 4 को। इसका जो आंसर है वह क्या है देखते हैं। कितने 1/4 कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे। तो 1/4 कितने मिला दें कि 1/2 बन जाए? तो यहाँ पर 2 1/4 मिलेंगे तब जाकर आपका 1/2 मिलेगा। तो आंसर आ जाएगा आपका 2। 2 1/4 मिलकर 1/2 बनाएंगे। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 5 और इसका आंसर। कितने 1/8 मिलकर 1/2 बनाएंगे। तो कितने 1/8 को मिलाया जाए कि 1/2 यह वाला प्राप्त हमें हो जाए। तो 1, 2, 3, 4 1/8 को मिला दिया जाए तो 1/2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से यह आपका भिन्न आधारित प्रश्न था और भिन्न आधारित प्रश्न में इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट आईएमपी होते हैं। आप यदि इस वीडियो पे ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लाइक देंगे तो मैं समझूंगा कि ये मान के चलिए कि इस प्रकार के क्वेश्चन आप सीखना चाहते हैं। और यदि इस प्रकार के क्वेश्चन आप सीखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए। मैं आपके लिए एक से बढ़कर एक छोटी छोटी अवधारणाओं के क्वेश्चन लेके आऊँगा और मान के चलिए कि आपके 50% क्वेश्चन कौन से एग्जाम में आएंगे वह आपको पता चल ही जाएगा। तो एक प्रश्न तो यह लिख लीजिए कि आपके एग्जाम में आ रहा है। आई होप कि यह बिल्कुल क्लियर आपको समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, आप मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम से संबंधित कक्षा 3 और 6 के समस्त सप्ताह के वीडियो सीक्वेंसली बनाकर मैंने 18 सप्ताह के प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं। तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को नीचे मिल जाएगी, तो वहां से उन्हें वॉच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।